हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्राफ्ट। और आज हम करेंगे जेमिनीज यानी मिथुन राशि के लिए जुलाई का महीना कैसे होगा उसकी रीडिंग। वी विल डू जेमिनी लव करियर फाइनेंस रीडिंग फॉर कमिंग मंथ जुलाई। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बाय शफलिंग द कार्ड्स। तब तक आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी जेमिनी उनके लिए जुलाई का महीना कैसे होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सो लेट्स सी आप लोगों का लव लाइफ कैसा रहेगा उसके लिए देखते हैं कार्ड्स। Oh wow. So you got the card of King of Swords, the High Priestess and Ten of Cups. So अगर आप अभी करंटली सिंगल है और अपना पार्टनर सर्च कर रहे हैं, then this is a very good and bright time for you. The card suggests that इस टाइम पे आप नए रिलेशंस, नए प्रॉस्पेक्ट्स बनाने के बहुत बढ़िया चांसेस है। आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो जो मैच्योर इन थिंकिंग है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, जिनके साथ आपके वाइब्स मैच करेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ मिलने वाले हो, बहुत स्ट्रेंजर्स के साथ आप मिलने वाले हो, जिनके साथ फ्यूचर में बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल डेवलप होगा। 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि जो भी आपके डिजायर से फुलफिल होंगे, ऐसे पोटेंशियल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। हाई प्रिस्टेस का मतलब है अनजान लोग, सो नए लोग, अनजान लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है इस टाइम पे, और जिनके साथ आपके बॉन्ड्स बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, then there is lot that you need to put work for. You can take your relation to next level. आप शादी के लिए सोच सकते हो। This is a very right time to put across these words within your family or with your partner. There is lot going on with your partner right now that you are not aware of. यू नीड टू अंडरस्टैंड उनके मेंटल कंडीशन कैसा है। आपको उनको समझने की बहुत जरूरत है इस टाइम पे, जिससे आप एक अच्छा तालमेल बिठा सके। किंग ऑफ सोर्ड्स का आने का मतलब यह है कि चीजों को एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से इमोशनल स्ट्रेस में हो ड्यू टू चीजें जो हो रही है उनके आजू बाजू। आपका काम यह है कि उसको एनालाइज करना, उसको समझना और फिर उसके हिसाब से एक्शंस पुट करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। और जो लोग मैरिड है उनके लिए ये कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहा है कि बहुत जल्दी सिचुएशन चेंज होने वाली है पॉजिटिव वे में। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो दिस मंथ इज रियली वेरी गुड फॉर यू टू प्लान दैट। एक्शंस विल बी फुलफिल्ड। अगर कुछ पुराने प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स थे, फाइनेंशियल इश्यूज थी, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट विद इन दिस मंथ। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेट्स सी आपके करियर कैसे होने वाला है फॉर जेमिनाइज। You got Two of Cups, Page of Cups and Ten of Swords. So अगर अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो मे बी न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट ज्यादा होप्स मत रखिए लोगों से, क्योंकि पीपल आर नॉट योर वेल विशर। आपको अपने काबिलियत पे ही जॉब मिलेगी, अपने कनेक्शंस के बेस पे नहीं। अगर आप करेंटली किसी जॉब में हैं और कुछ कर रहे हैं, देन एक्सपेक्ट सम अनएक्सपेक्टेड न्यूज दैट मे कम ऑन योर वे। सो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप खुश ना हो, कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जिससे आप खुश ना हो। पेज ऑफ कप्स का आने का और 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ इन कॉम्बिनेशन थोड़े से नेगेटिव न्यूज आने के चांसेस है, बट थिंग्स विल बी बैलेंस्ड आउट। चीजें बैलेंस्ड आउट हो जाएगी, चीजें आपके हिसाब से होंगी। सो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी
पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। छोटे छोटे बातों को, छोटे मुद्दों पे तिल का तार बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी होगा उसको आप संभाल लेंगे। आप में वो काबिलियत है कि आप वो संभाल लेंगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े तो ज्यादा बेटर रहेगा इस मंथ आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं। यू गॉट 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यू विल अर्न न्यू सोर्स ऑफ इनकम दिस महीने। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जिससे आपकी इनफ्लो ऑफ मनी इंक्रीज होगी। अपने आप पे इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट आप कर सकते हो जो आपके लिए बाद में फायदेमंद होगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नए कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, देन दिस मंथ इज गुड टू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। अपने आप में ना उलझे रहे, अपनी ही चीजों में ना उलझे रहे, थोड़ा सा अपने इन चीजों से बाहर निकल के चीजों को देखे। अपने इमोशनल बाउंडेशन से बाहर निकलने की इस महीने आपको बहुत जरूरत है। आप जेमिनाइज अपने इमोशनल बाउंडेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जो भी चीजें हुई है अपने पर्सनल लाइफ में उसको प्रोफेशनल ग्राउंड में रिफ्लेक्ट ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने इमोशंस को प्रोफेशनल फील्ड में ना लाए जिससे आप जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी उसमें रुकावटें ना पैदा करें। सो इसीलिए आपको ये एडवाइस है इस महीने कि आप अपने इमोशनल लेवल के बाहर निकल के थोड़े प्रोफेशनल फील्ड में दिमाग से काम ले। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेट्स सी एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्या इस महीने आपके जो डिजायर्स है वो पूरे होंगे या नहीं। लेट्स सी एंजल कार्ड्स का क्या कहना है। सो चूज ए न्यू डायरेक्शन। जो आप जिस मेथड से आप चीजों को पुट ऑन कर रहे हो, जिन चीजों को आप करने के लिए कोशिश कर रहे हो उसके लिए नए डायरेक्शन की जरूरत है। कुछ नए तरीका अपनाने की जरूरत है जिससे वो चीजें हो सके। आपका जो पुराना तरीका है वो काम नहीं कर रहा है तो अपनी चीजों को करवाने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए अपना तरीका चेंज करने की बहुत जरूरत है। लेट्स सी कब तक आपके प्लान सक्सेस होंगे। Not the right time. This is not right time for you to get the things done by you. So अपने आप पे थोड़ा पेशेंस रखो, नया तरीका सर्च करो जिससे चीजें आपके हिसाब से हो सके और आप एक बेहतर जिंदगी जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले। लेट्स सी एंजल गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। आपको अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है इस टाइम पे। दिस इज अ टाइम जब आपको बाहरी हेल्प की जरूरत है क्योंकि आपको इस टाइम पे जो आपको करना है उसके लिए थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत है। तो आस्क योर एंजल्स फॉर योर हेल्प, दे विल श्योरली हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट विद दिस। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए एज ए गाइडेंस। स्पिरिट गाइडेंस कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Oh wow, 3 goddesses. Lakshmi का कार्ड विद हनुमान, लॉर्ड हनुमान एंड माँ काली का कार्ड। सो लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी इज टॉकिंग अबाउट अबंडेंस। दैट आपको अबंडेंस तभी मिलेगा जब चीजें आप जो कर रहे हो वो सही तरीके से करें। और हनुमान जी का कार्ड ये कह रहा है, लॉर्ड हनुमान का कार्ड, कि आपको अपने काम में डिवोट होने की जरूरत है। जैसे वो राम में लीन हो जाते थे, उन्होंने छाती चीर के राम सीता लक्ष्मण दिखा दिया था, वैसे ही अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर जॉब रोल, सो आपके रग रग में आपके जो जॉब रोल्स है, जॉब क्यारेस है, वो आपके उन फिंगर टिप्स पे होने की जरूरत है। आपको अपना काम जुबानी होना चाहिए कि आप उस पे एक्सपर्ट हो जाओ। So when you will be expert in what you do, things will manifest for you. So
आपको जो भी आप काम करें उसमें आप एक्सपर्ट हो जाए, वो आपके रग रग से वाकिफ हो जाए वो चीजें, और आप सोते हुए भी कोई आपसे उस चीज के बारे में पूछे तो आप बस उठ के उस चीज के बारे में बता सके, आप इतने एक्सपर्ट हो जाए उस चीज में। तो आपको इतना डिवोट होने की जरूरत है, अपना तरीका चेंज करने की जरूरत है। माँ काली का कार्ड ये बता रहा है कि खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। दिस इज अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, और जो बदलाव आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सो उस जो भी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं आपके आसपास उसको एक्सेप्ट करने की, अडॉप्ट करने की इस टाइम पे बहुत जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट विद दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा रीडिंग रेजोनेट करता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मैं हर महीने आप लोगों के लिए ज़ोडिएक रीडिंग्स लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल।